नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। हाल ही में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बन चुका है और यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे हाल ही में दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब एयू स्मॉल बैंक जो है वो यूनिवर्सल बैंक की तरह सेवाएं दे सकता है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3 सितंबर 2024 को आरबीआई को ये आवेदन किया था, यानी 3 सितंबर को जो आवेदन किया था उस आवेदन को अगस्त 2025 में स्वीकार करते हुए आरबीआई ने एयू बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के मिलने के बाद अब एयू बैंक को कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं करने में छूट प्राप्त होगी और साथ ही इस बैंक को कई सारी ऐसी सेवाएं करने के अवसर प्राप्त होंगे जो अब तक इसे अवसर प्राप्त नहीं थे। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो इस अवसर पर मैं आपको विशेष बधाइयाँ देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर आवश्यक कमेंट जरूर करें और लाइक करना भी ना भूलें। आपको इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान के हैं तो आपके लिए ये गौरवान्वित होने का पल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जयपुर की गलियों का बैंक अब यूनिवर्सल बैंक है जो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं देता रहेगा। अब ये एक फुली बैंक की तरह काम करेगा। एयू बैंक अब गलियों का बैंक ना रहकर एक बड़ा और विशाल बैंक हो गया है। आने वाले दिनों में ये आईसीसी और एचडीएफसी की टक्कर में खड़ा होगा। एयू बैंक के बारे में आपको बता देते हैं कि एयू बैंक एक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकिंग कॉरपोरेशन कल तक था, लेकिन आने वाले दिनों में ये यूनिवर्सल बैंक हो जाएगा। एयू बैंक इसका नाम होगा। इसकी स्थापना तब ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी के रूप में काम करता था। 2017 में इसे बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने लगा। 2025 में आरबीआई ने इसे मंजूरी दी है कि अब आप यूनिवर्सल बैंक की तरह काम कर सकते हैं। इस बैंक का मुख्यालय अब तक जयपुर में है, आने वाले दिनों में इसका मुख्यालय परिवर्तित हो जाएगा। उसके क्या कारण है उसकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ टिके रहना होगा। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, एयू बैंकिंग को आरबीआई द्वारा 2015 में एक बैंकिंग स्मॉल बैंकिंग के रूप में काम करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसके बाद कंपनी ने 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और ये एनबीएफसी से बैंक में परिवर्तित होने वाली पहली भारतीय बैंकिंग कंपनी है। आज तक बैंकिंग इतिहास में यानी भारतीय बैंकिंग इतिहास में कोई भी कंपनी एनबीएफसी से बैंकिंग सर्विसेज तक नहीं पहुंची है। एयू ऐसा करने वाली पहली बैंक बन गई है। इसने बैंकिंग की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम किया है और वो रिकॉर्ड ये है कि एनबीएफसी से बैंकिंग की सर्विसेज तक पहुंची है और अब वो यूनिवर्सल बैंकिंग भी बन गई है। 2017 में जब इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करना शुरू किया तो उसके थोड़े दिन बाद कंपनी के प्रमोटर और संस्थापक जयपुर निवासी संजीव अग्रवाल ने कंपनी का आईपीओ भी लिस्ट किया था। कुल मिलाकर कंपनी पब्लिक कंपनी है और ये कंपनी वर्तमान में एक बैंकिंग के रूप में कार्यरत है, स्मॉल बैंकिंग के रूप में, और आने वाले दिनों में ये फुल फ्लेज बैंक बनने वाला है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा और पता नहीं है तो हम आपको बताते हैं, एनबीएफसी उस बैंक को कहा जाता है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, यानी लोगों की जमाओं को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लोन देने का काम करता है। एक तरह से फाइनेंस कंपनी होती है जो फाइनेंस देने का काम करती है, यानी आपको मोटर व्हीकल चाहिए या फिर होम लोन चाहिए तो आप एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। मोस्टली एनबीएफसी मोटर व्हीकल्स के लिए ही लोन प्रदान करने वाली कंपनी होती है और ऐसी कंपनी एक स्मॉल बैंकिंग में जब आ जाती है तो कुछ हद तक जमाओं को एक्सेप्ट कर सकती है, किंतु पूरी तरह से बैंक के रूप में काम नहीं कर सकती है। पूरी तरह से बैंक के रूप में काम करने का अधिकार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को तब प्राप्त होता है जब बैंक आरबीआई द्वारा उसे यूनिवर्सल काम करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। तो एयू बैंक के पास अब तक यूनिवर्सल बैंक के रूप में लाइसेंस नहीं था, जिसके कारण उसको कई सारी शॉर्टेज देखनी पड़ी थी, कई सारे काम वो नहीं कर पा रही थी जो आने वाले समय में कर सकती है। तो ऐसे में आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि एनबीएफसी या फिर एक
एयू जैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सल बैंक एनआरआई का खाता खोल सकता है लेकिन स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं खोल सकता है। उसके बाद फॉरेक्स कार्ड या ट्रेवलर कार्ड जो है वो यूनिवर्सल बैंक ही जारी कर सकता है, एनबीएफसी या फिर कोई अदर बैंक है वो नहीं कर सकता है। विदेश में निवेश जो फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे निवेश करने के अवसर यूनिवर्सल बैंक को ही प्राप्त है, अन्य बैंकिंग को नहीं। अगर किसी कस्टमर को एफडी करवानी है तो ऐसी एफडी करने का अधिकार केवल यूनिवर्सल बैंक के पास है, अदर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनके पास नहीं है। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी असेट है उनको मैनेज करने का अधिकार भी यूनिवर्सल बैंक के पास है, अन्य के पास नहीं। यूनिवर्सल बैंक देश भर में शाखाएं भी खोल सकता है और विदेशी बैंकिंग से सहयोग भी प्राप्त कर सकता है और किसी विदेशी बैंक को सहयोग दे भी सकता है। जो आपको बताएं वो सारे कार्य एक यूनिवर्सल बैंक कर सकता है, बाकी बैंक नहीं कर सकते हैं। तो अब तक एयू बैंक एनआरआई का खाता नहीं खोल पाता था, फॉरेक्स कार्ड जारी नहीं कर सकता था और ना ही ट्रेवल कार्ड जारी कर पाता था। विदेश में निवेश करने की अनुमति नहीं थी और 2 करोड़ से बड़ी एफडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वेल्थ मैनेजमेंट के काम भी उसे नहीं मिल रहे थे। देश भर में शाखाएं उसकी नहीं थी और विदेशी बैंकिंग से सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब यूनिवर्सल बैंक के रूप में उसे लाइसेंस प्राप्त हुआ है तो आने वाले दिनों में एयू बैंकिंग इस तरह के सारे कार्य करने वाला है। ऐसा ये पहला बैंक होगा जो राजस्थान की गलियों से यानी जयपुर की गलियों से निकलकर देश भर में अपनी सेवाएं देने के साथ विदेशों में भी अपनी सेवाएं करेगा। आने वाले दिनों में ये बैंक एचडीएफसी और आईसीसी की तरह देश भर में काम करेगा और बड़ी इंडस्ट्री को लोन देने में भी सक्षम होगा। अब यूनिवर्सल बैंक देश भर में बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त इंश्योरेंस सेवाएं भी दे सकते हैं। तो आने वाले दिनों में एयू बैंक भी इंश्योरेंस की सेवाएं दे सकता है और विदेशी मुद्रा में लोन देने के साथ बड़े टिकट लोन जैसी सुविधाएं भी दे सकता है, जो अब पहले उसके पास सुविधा उपलब्ध नहीं थी लेकिन अब उसे यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जहां एयू बैंक के यूनिवर्सल बैंक बनने से कई सारे बेनिफिट प्राप्त हुए हैं, वहीं उसके लिए आने वाले दिनों में कई बदलाव भी करने होंगे और ये बदलाव करने के लिए उसे 18 महीने की अवधि प्राप्त होगी। 18 महीने में उसे ये बदलाव करके आरबीआई को अपना शपथ पत्र देना होगा कि उसने जो आवश्यक बदलाव थे उन बदलाव को कर दिया है। बैंक के प्रमोटर संजीव अग्रवाल को अपनी पूरी 22% हिस्सेदारी को एक अलग नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। अब तक कंपनी के जो संस्थापक और प्रमोटर संजीव अग्रवाल थे उनके पास बैंक का जितना भी टोटल एसेट है उसका 22% था, यानी टोटल शेयर है उसकी 22% होल्डिंग अग्रवाल के पास थी। अब अग्रवाल को इसे अलग करके एक अलग से ऑपरेटिंग कंपनी बनानी होगी और उस कंपनी में अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर करना होगा। ये उनको सबसे पहले करना होगा, इसके लिए उन्हें 18 महीने का समय मिलेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अब तक बैंक का मुख्यालय जयपुर में था, उसे अब ट्रांसफर करके मुंबई ले जाना होगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, इसलिए बैंक को भी अपने हेड ऑफिस को मुंबई ट्रांसफर करना होगा। अब बात हम यूनिवर्सल बैंक होने की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये बड़ा बैंक बन जाएगा तो बैंक के जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है उन्हें कई सारा फायदा प्राप्त होगा। बैंक की शेयर वैल्यू बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में बैंक के जो शेयर है उनकी प्राइस आसमान को छू सकती है। एयू बैंक को आने वाले दिनों में जब यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा तो इसकी टोटल असेट के साथ गुडविल भी बढ़ने वाली है। ऐसे में कई लोग कयास लगा रहे हैं कि इसके शेयर में भी ऊंचाई देखी जाएगी, यानी शेयर का मूल्य भी बढ़ सकता है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कयास जरूर लगा सकता है और कयास लगाने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना ना भूले और आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।